एक माँ जो कि अपने पागल बेटे को ठीक करने के लिए नग्न अवस्था में होके अपने ही बेटे के साथ सो जाती है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। तो आखिरकार इस माँ की ऐसी क्या मजबूरी थी कि अपने ही बेटे के साथ नग्न होकर सोती है। तो इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का YouTube मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी YouTube की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। हमारे देश और दुनिया में अजीब अजीब तरह की घटनाएं घट रही हैं और अजीब अजीब तरह के लोग हैं, विकृति सोच वाले। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा कि एक बड़ा ही संगीन, बड़ा ही घिनौना काम इसने किया। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या तो की, साथ में 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया। और जब इस मामले का खुलासा होता है तो तरह तरह की बातें आ रही हैं, तरह तरह के जो कि मामले सुनने को मिल रहे हैं। आज की जो कहानी है ऐसे ही दिल को झकझोर देने वाली है। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई कहानी लेके आए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रही हूं पंजाब के एक छोटा सा इलाका औरंगाबाद, यहीं के रहने वाली नवनीत कौर, जिसकी उम्र 44 साल होती है। पति सिंधु सिंह जो कि इस दुनिया को छोड़ के जा चुका रहता है। नवनीत कौर के परिवार में नवनीत कौर के अलावा उसका बेटा हरपाल सिंह, हरपाल की उम्र 22 साल। जो नवनीत कौर रहती है उसके पति की एक कपड़े की छोटी सी दुकान होती है, जिसकी जिम्मेदारी वो खुद उठाती और ये सोचती कि हरपाल को पढ़ा लिखा के कुछ ऐसा बनाऊं ताकि उसके बुढ़ापे का सहारा बन सके और आगे चल के अपनी गृहस्थी भी अच्छे से चलाए। बाकी नवनीत कौर को कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि हरपाल का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आज जब ये देखती है तो सोचती है कि चलो जो पति की दुकान है इसी में थोड़ा और पैसा लगा के इसको बड़ी कर दूंगी और इस पे हरपाल ही बैठेगा, हरपाल आगे की इसकी जिम्मेदारी लेगा, आगे इसको देखेगा। इससे पहले क्यों ना हरपाल की शादी कर दी जाए। एक दिन नवनीत कौर शाम के समय हरपाल को खाना खिला रही होती, उसी समय हरपाल से कहती कि मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छी सी लड़की देख के तुम्हारी शादी कर दूं, क्योंकि मैं भी दुकान से आती हूँ तो थक हार जाती हूँ और शादी हो जाएगी, इसके बाद घर में बहू रहेगी तो मैं घर पे ही रहने लगूंगी, इसके बाद तुम अपना दुकान संभाल लेना। हरपाल कहता है दुकान संभालने की बात तो मैं दुकान अभी से संभाल लूं, बाकी शादी मैं नहीं करूंगा। जब ये कहता है तो जो नवनीत कौर है बड़ी हैरान होती है कि लड़के अपनी शादी की बात सुनते हैं, चाहे लड़की अपनी शादी की बात सुनते हैं कि उनकी शादी होगी तो बड़े खुश हो जाते हैं। ये तो सीधे मना कर रहा है, फिर बात क्या। अब वो इस बात को नजरअंदाज के वो लड़की की तलाश करने लगती है। तभी उसे एक रिलेशन की ही लड़की जिसका नाम कृति कौर होता है। कृति कौर की उम्र लगभग 20 से 21 साल, देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। कृति कौर को हरपाल के लिए पसंद करती है। कृति कौर के घर वाले ज्यादा संपन्न नहीं होते हैं, पैसे रुपए वाले होते नहीं। बाकी कृति कौर इतनी बेहद हसीन होती है, खूबसूरत होती है कि जो नवनीत कौर है कृति कौर को अपने बेटे के लिए पसंद करती है और उसके परिवार वालों से कहती है कि मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए, आपकी बेटी बस चाहिए। अब इस पे कृति कौर भी बड़ा खुश होती है, क्योंकि हरपाल भी देखने में बेहद हैंडसम स्मार्ट लड़का था। अब शादी की तो बात हो जाती है, बाकी बार बार नवनीत कौर को उसका बेटा हरपाल कहता कि मैं शादी नहीं करूंगा। इस पे एक दिन
नवनीत कौर सोचती है कि कृति को क्यों ना अपने घर बुलाऊं और दोनों एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, बात करेंगे, तो हो सके हरपाल शादी के लिए राजी हो जाए। अब कृति के घर वालों से बात करती है और कृति कौर को नवनीत कौर अपने घर बुलाती है, चाय नाश्ता कराती है, दोनों को अकेले में छोड़ देती है। कृति कौर तो बेहद खुश रहती है कि इतने सुंदर लड़के से, इतने स्मार्ट लड़के से मेरी शादी होने वाली, पर हरपाल की तरफ से कोई ऐसा रिएक्ट नहीं था। तभी नवनीत कौर आती और कृति कौर को पहले से समझा के रखी रहती है, कहती है कि ऐसा है कि तुम लोग जाओ कहीं घूम घाम के। अब हरपाल कौर के साथ कृति कौर भी बाहर घूमने जाती है और नवनीत कौर के कहने पे ही पहले से ही होटल एक बुक रहता है, उस होटल पे कृति कौर लेके जाती। हरपाल के साथ वो बैठ के बातचीत करती है, हरपाल के करीब जाने की कोशिश करती है, पर हरपाल इन बातों को इग्नोर करता दूर दूर होता है और कुछ देर के बाद वो कहता है कि अब घर चलना चाहिए। वो ना ही कृति को टच करता है और ना ही कृति से कुछ ऐसी बात करता है जिससे लगे कि कृति से वो भी शादी करना चाहता है। अब कृति आती है, सारी बात नवनीत कौर को बताती है। नवनीत कौर बड़ी परेशान, वो सोचती है कि कहीं ये गे तो नहीं, कहीं इसमें कुछ कमी तो नहीं, आखिर शादी से क्यों कतरा रहा है, और एक लड़की इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन उसके करीब, उसके पास थी, और फिर भी इसने ऐसा कुछ किया नहीं, आखिर बात क्या। अभी जानने की कोशिश करती है पर वो जान नहीं पाती। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब अक्सर कृति कौर को अपने घर बुलाती और इस हरपाल के साथ छोड़ के दुकान चली जाती, और इधर कृति कौर भी बार बार हरपाल से संबंध बनाने की कोशिश करती, जबकि ये चीज गलत है कि एक बिना शादीशुदा लड़की एक लड़के के साथ संबंध बनाने की कोशिश करे उसके माँ के कहने पे। ये तो पता नहीं वो लड़का शादी करे ना या करे, पता नहीं क्या आगे होने वाला, तो ये चीजें गलत हो जाती है। पर इधर नवनीत कौर ये सोच के कि हो सके ऐसा हो जाए तो हरपाल शादी करने के लिए राजी हो जाए। बाकी इस मंसूबे में दोनों नाकामयाब रहती हैं। हरप्रीत जो है कि इस बात के लिए मानता ही नहीं, नवनीत कौर जब थक जाती है एक दिन वो पता करती है और एक कॉल गर्ल को घर लाती। कॉल गर्ल देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत, रात को इस हरपाल के कमरे में उसको भेजती है, और जब हरपाल के कमरे में भेजती है तो जो कॉल गर्ल रहती है अपने आप अपने हाथों से अपना कपड़ा उतारती है, हरपाल के पास जाती है, पर हरपाल का कोई ऐसा रिएक्ट ही नहीं रहता। बार बार ये कोशिश तो करती है, पर हरपाल उसे झटक के, उसे डांट के, उसे फटकार के कमरे से बाहर करके दरवाजा लगा लेता है। फिर 3-4 दिन बीतता है, फिर से नवनीत कौर एक दूसरी कॉल गर्ल को लाती है पैसा देके, और फिर वही हरकतें। हरपाल उसको भी डांट के डपट के भगा देता है और साथ ही अपनी माँ को भी बड़ी तेज से फटकार लगाता है कि तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही। अब उस रात को वो कॉल गर्ल तो वहां से चली जाती है, पर जो हरपाल की माँ है, हरपाल के पहले तो हाथ बांधती है, उसके पैर बांधती है, इसके बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूसती, और इसके बाद देखते ही देखते नवनीत कौर नग्न अवस्था में हो जाती है, अपने कपड़े सारे उतार देती और इस रिश्ते को तार तार करने वाली हरकत करने लगती है। नवनीत कौर अपने ही बेटे से संबंध बनाने लगती है। अब जितना ही ये हो रहा था उतना ही हरपाल छटपटा रहा था, और छटपटाते छटपटाते कब उसके हाथ खुल जाते हैं, और जब हाथ खुल जाता है इसके बाद कोशिश करता है अपने मुंह से कपड़ा निकालता है, इसके बाद वो अपने पैर जो बंधा रहता है उसको खोलता है। इसके बाद वहां से उठता है और उठ के किचन में जाता है, एक धारदार चाकू लेके आता है। उसकी माँ को तो ये कभी नहीं लगा था कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है, और शायद हरपाल को भी अपनी माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो ताबड़तोड़ अपने ही माँ के सीने में उस चाकू से वार करता है, और तब तक वार करता है, तब तक गोदता है कि जब तक उसकी माँ की सांसें ना रुक जाए। जब सांसें थम जाती है, हरपाल को ये एहसास हो जाता है कि ये मर चुकी है। हरपाल दरवाजे को बंद करता है और इसके बाद सीधे अपने नजदीकी थाने में पहुंचता है, कहता है साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। जब ये बात वो अधिकारी सुनते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया। इसके बाद हरपाल कहता है कि ऐसा है कि मैं
शादी नहीं करना चाहता था और मेरी माँ थी कि शादी के लिए दबाव दे रही थी, और जब मैं पूरी तरह से मना कर दिया तो मेरी माँ मेरे साथ ऐसा की। जब पुलिस वाले माँ के बारे में सुने तो बड़े हैरान से हो गए कि एक माँ मात्र अपने बेटे को शादी करने के लिए राजी करने के लिए ऐसा गलत काम कैसे कर सकती है। फिर जब इस हरपाल से पुलिस और बातें पूछती है तो हरपाल बताता है कि दरअसल वो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लेता था। उसी की तरह उसका एक दोस्त जिसका नाम विनीत होता है, उसके विनीत से समलैंगिक संबंध है और वो विनीत के साथ ही जीवन गुजारना चाहता था। विनीत से ही वो शारीरिक संबंध बनाता था। इसके अलावा उसकी किसी और में कोई इंटरेस्ट नहीं था, चाहे वो लड़की ही क्यों ना परी हो। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो तमाम धाराएं लगा के हरपाल को तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए। अब कानून तय करेगा कि इसको कौन सी सजा मिलेगी। पर इस रिश्ते में जो हुआ, एक मां ने जो अपने बेटे के साथ किया, क्या यहां नवनीत कौर सही थी? नवनीत कौर को ऐसा करना चाहिए था, या जो नवनीत कौर के साथ हुआ वो सही हुआ? क्योंकि मां और बेटे के रिश्ते को तार तार कर देने में, एकदम दिल को झकझोर देने वाली ये जो कहानी है, सबके रोंगटे खड़ी कर देगी। अगर जो ऐसी घटना इंसान सुने और नजदीक में कहीं देखने को मिल जाए तो अपने कानों पे, अपने आंखों पे लोग हाथ रख लेंगे, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।